गुड मॉर्निंग क्लासेस। आज आप लोग को हम त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला के साथ मैथ भी बताएंगे, ठीक है। 8.1 का लगभग मैथ जो है आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो आइए हम लोग कंसेप्ट क्लास के माध्यम से ऑनलाइन क्लास का आनंद लें और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। आप लोग त्रिकोणमिति बहुत पढ़े होंगे, बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन आज कुछ ऐसा लगेगा कि स्पेशलिस्ट लगेगा आपको। बिल्कुल ही जो आपको पढ़ाएंगे वो आपको याद कराने का प्रयास करेंगे। आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, आप इस तरह से आपको पढ़ाई जाएगी। त्रिकोणमिति का नाम सुनते ही हम लोग को याद आना चाहिए, यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज। ये हुआ हमारा कौन सा त्रिभुज? समकोण। समकोण त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, ये सारे चीज़ जो है हम एक क्लास में बताएंगे आप लोग को। लेकिन ये याद रखें, जिसका एक 90 डिग्री का कोण हो और ये क्या हो जाए आपका थीटा। इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया और सी, ठीक है। आगे इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लंब। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, शॉर्टकट में लिखते हैं आधार। इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण हो गया। अगर इंग्लिश में बोला तो इसको तो क्या बोलेंगे? इसको ये हो गया P यानी परपेंडिकुलर, और ये हो गया B यानी बेस, और ये हो गया H यानी हाइपोटेनियस। इस तरह से कुछ होता है समकोण त्रिभुज में। हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी, दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। तो आइए इसके माध्यम से हम लोग कुछ सीखते हैं। इसका फॉर्मूला पहले देखते हैं। ये त्रिकोणमिति जो है, ट्रिगोनोमेट्री जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, ये क्लास 10th का आधार पर, मतलब 10th का ही कुछ पढ़ाया जाएगा आप लोग को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला को पहले जानने का प्रयास करते हैं। एक नंबर में अगर ले तो साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा हो गया कोस थीटा, तीसरा हो गया टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। उसके बाद आ गया कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, उसके बाद लास्ट में कोट थीटा। बिल्कुल ही आपको आसान तरीके से इसका फॉर्मूला याद करा देंगे। गारंटी लेता हूं कि आप लोग अगर ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें तो बिल्कुल याद हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, इसका होता है B/H, और इसका होता है P/B, इसका होता है H/P। ये हो गया H/B और ये हो गया B/P। ये तो शॉर्टकट में हमको याद था इसलिए हम बैठा दिए, लेकिन आप लोग इसको याद कैसे करेंगे इसके लिए आप लोग को एक उपाय बताते हैं, ठीक। याद करने का उपाय यहाँ देखिए, साइन लिखे, कोस लिखे और टेन लिखे। उसके बाद यहाँ लिखे कोसेक, उसके बाद लिखे सेक, और ये हो गया कोट। साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट। आपको पहले इस तरह से याद करना होगा, साइन कोस टेन और कोसेक सेक कोट। साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, ये दो लाइन आपको याद करना होगा। और उसके बाद इसको बनाएंगे कैसे? याद रखना एक चीज, पंडित। पी से समझ लेना पंडित, और बी से समझना है बद्री, और फिर पी से प्रसाद। पंडित, बद्री, प्रसाद। क्या? पंडित, बद्री, प्रसाद। पहले ये लाइन याद करना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, पंडित, बद्री, प्रसाद। और नीचे में लगा देना है हर बोल। कैसे याद करना है? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोल। देखिए आपको मिलता होगा साइन थीटा बराबर P/H, कोस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा P/B। आपको ये मिल गया पंडित, बद्री, प्रसाद, और ऊपर में पंडित, बद्री, प्रसाद, और नीचे में हर बोल। ये किसके लिए? साइन थीटा के लिए, एक नंबर पॉइंट के लिए। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के लिए। दूसरा क्या लिखा है? कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। कोसेक, सेक, कोट, ये दूसरा पॉइंट आपको याद करना है। उसके बाद इसके ऊपर क्या लिखे थे? पंडित, बद्री, प्रसाद
और नीचे में हर हर बोल। इसका ऊपर में लिखना है हर हर बोल। क्या लिखना है ऊपर में? हर हर बोल। और नीचे में कर देना क्या? पंडित बद्री प्रसाद। देखिए कोसेक थीटा आपको मिलेगा एच बटे पी, सेक थीटा एच बटे बी और कोट थीटा बी बटे पी। इस तरह से आपको याद करना, ठीक है। बहुत शानदार ट्रिक आपके लिए लाए हैं। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये तीन आपको साइन कोस टेन याद कर लेना है। कोसेक सेक कोट। साइन कोस टेन में ऊपर में पहले पंडित बद्री प्रसाद, नीचे में हर हर बोल। और दूसरा अगर और एक ये है कि ऊपर में हर हर बोल, नीचे में पंडित बद्री प्रसाद। और इसको संख्या को पलट के भी लिख सकते, जैसे एच बटे पी, एच बटे पी, जैसे बी बटे एच है तो एच बटे बी, बी बटे पी बटे बी है तो बी बटे पी। इस तरह से कुछ आपको याद करना है। बाकी ये आपको लिख भी दिए है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए आपको एक चीज़ दिखाते हैं, और इसमें एक फॉर्मूला और आएगा जिसको जैसे कभी कभी बोल देगा कि एच का मान निकाल। देखिए ये जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है पी और बी, यानी लंब और आधार जो है, ये दोनों को समझ लीजिए कि क्या है? भाई है। दोनों क्या है? आपस में भाई है। मतलब ये दोनों छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो है हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये हमेशा बड़ा होगा, तो इसको आप क्या मानेंगे? बाप मान लीजिए। यानी ये दोनों का क्या है? पिताजी है। पिताजी कभी छोटा हो ही नहीं सकता है। ये हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। और इसके जगह पे इसका मान, मतलब ये कभी बदलेगा ही नहीं। क्या नहीं बदलेगा? बाप कभी बेटा हो ही नहीं सकता। भाई भाई अदल बदल होके छोटा बड़ा ये लोग कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इसको क्या मानेंगे हम लोग? बाप मान के चले हैं सबका, मैथमेटिक्स का, हम लोग का नहीं, मतलब किसका? इस मैथ्स के आधार पर इसको क्या माना गया? पिताजी। क्या है कि ये जो है कभी ससुरा बदलता ही नहीं है। इसको बदलने की छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो फिर मैथ गड़बड़ा जाएगा। कभी अगर आपको दे दिया जाए कि एच का मान निकाले, ठीक, तो एच का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? बेटा का स्क्वायर जोड़ बेटा का स्क्वायर, मतलब पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। कभी ये तो एच का मान निकल गया, लेकिन अगर आपको पी का मान निकालने बोलो तो क्या करना पड़ेगा? बाप से माइनस करना पड़ेगा किसको? बेटा को। मतलब एच स्क्वायर माइनस, अगर ये इसका निकालते हैं पी का तो इससे माइनस करेंगे इसको। अगर हम निकालते हैं बी का तो फिर किससे? बाप से ही माइनस करेंगे, मतलब एच स्क्वायर से माइनस किसका? पी स्क्वायर। तब निकल जाएगा किसका? बी का मान। एच का मान निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा भुजा होता है। और जब पी का निकालेंगे तो बड़ा वाला से माइनस कर देंगे छोटा वाला। पी निकालेंगे तो एच से माइनस करेंगे, एच बड़ा है उससे माइनस करेंगे बी। अगर बी निकालेंगे तो एच से माइनस करेंगे किसको? पी को। एच को लगाएगा अंडर रूट के साथ। तो हमको लगता है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ थी। उसके बाद आपको जाते हैं इससे आगे जो मैथमेटिक्स की दुनिया में घुसते हैं। ये आपका फॉर्मूला, आप इसे अच्छी तरह से एक बार देख ले और इसे उतारने का प्रयास करें, ठीक। इसे हम मिटाते हैं। अब आपको देंगे छोटा छोटा कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद घुसेंगे इसमें मैथ में। बहुत कम समय में आपको सबसे आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, जो बहुत डायरेक्ट आपका दिमाग में जाए। जैसे कभी मान लिए कि एक समकोण त्रिभुज बनाए इस तरह से, है ना। ये 90 डिग्री होता है, इसको थीटा बोलते हैं। ए बी सी, ये क्या रख दिया? दो ए बी सी मान रख दिया। ये क्या होता है? पी होता है, ये होता है बी, ये होता है एच। मान लीजिए कि इसका मान दिया है 2 मीटर, इसका दिया है 3 मीटर। बोलेगा कि एच का मान निकाले, तो क्या निकालेंगे? पहले लिखेंगे दिया है। क्या है? दिया है। क्या दिया है? पी बराबर, पी का मान कितना दिया है? 2 मीटर। बी का मान दिया है कितना? 3 मीटर। ये लंबा है थोड़ा, इसको बड़ा कर देते, 4 मीटर कर देते हैं, क्या दिक्कत है? उसमें कोई हर्ज नहीं है। 2 भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। निकलना क्या है? एच का मान, वाट। मतलब एच का मान क्या निकलेगा? तो फॉर्मूला अभी आपको बताए थे। एच बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर करेंगे तो पी का मान कितना है? 4 का स्क्वायर, और ये कितना है? 3 का स्क्वायर, बराबर 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और 3 का हो गया 9। देखिए आगे 16 और 9 कितना होता है? 16 और 9 हो गया आपका कितना? 9 5 9 6 15, 15 का 5 और 1 2 25। अब 25 को जो निकालेंगे रूट अंडर से, तो इसको तोड़ेंगे। 5 गुना 5 में क्या होता है? 25। जब रूट के अंदर में दो चीज 2 डिजिट
आपका सेम आ जाए तो उसमें से क्या 1 5 निकल जाएगा। तो 5 किसका मान निकला, 5 निकल गया एच का मान। यहाँ पे हम लोग 5 लिख सकते हैं, किसके जगह पे, एच के जगह पे। ये आपका सबसे सिंपलेस्ट और सबसे आसान क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में अक्सर जो है पूछ लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीएम। बीएम मतलब बोर्ड मॉडल, मतलब बोर्ड में कभी कभी इस तरह से एग्जाम जो है एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये आप लोग को समझ में आई होगी। आइए इससे आगे एक मैथ और देते हैं। मैथ देने से पहले एक फॉर्मूला और आप लोग को बताते हैं जो बहुत काम देगी। ये आप लोग उतार लिए होंगे या फिर वीडियो रिकॉर्डर जाएगा, आप लोग इसको देख के अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये हो गया क्या, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ए रख दिए मान, बी रख दिए, सी रख दिए। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा आएगा कि बोलेगा साइन A बराबर क्या, और कोस A बराबर क्या होगा, फिर साइन C बराबर क्या होगा, कोस C बराबर क्या होगा, या टेन B बराबर क्या होगा, या कोट C बराबर क्या होगा। इस तरह का अगर दे दें, मतलब आपने मैथ बना दिया और इसमें फिर मैथ का मान लेते, सभी का मान दे दिए, इसमें 3 दे दिए, 2 दे दिए, 4 दे दिए। अब बोलेगा कि इसका मान निकालें। दरअसल इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, थोड़ा सा घुमा दिया है और आपको पूछेगा। क्या घुमाया है, ए दिया है, ए दिया है, ए दिया है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन सी दे दिया है, सी दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। अब आपको लगेगा ये ए सी क्या है, साइन थीटा जो है, साइन थीटा, कभी साइन थीटा का जहाँ पे साइन ए का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सी जो आ गया ये आपको थोड़ा सा सस्पेंशन करेगा। लेकिन आइए आप लोग को समझाते हैं। जब बोला साइन ए का मान, ए कहाँ पर है, जहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो ये वाला जो है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। जहाँ पे बोलेगा मान, जैसे साइन ए बोला है तो इसको आधार मान लेगा, मतलब ये पी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, आधार मतलब क्या होता है, बी होता है। ये बन गया बी, ये बना बी, तो यहाँ का पी कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि ये क्या है, सबका पिता है, ये दोनों का पिता है। ये इसका जगह नहीं ले सकता, भाई भाई का जगह पे ले सकता है, लेकिन बाप के जगह पे कोई ये नहीं हुआ। ये अगर बी हुआ तो ये क्या हो गया, पी हो गया। आपको समझा रहे हैं सिर्फ, साइन ए यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आने की वजह से ये क्या बन गया, बी बन गया। तो पी यहाँ बनेगा, एच जहाँ का है वहीं पे रहेगा। तो क्या बैठाएंगे यहाँ पे, फॉर्मूला होता है साइन का पी बट्टे में एच। तो पी बोला है, पी कहाँ पर है मेरा, यहाँ पे पी है। तो पी कितना दूरी में है, बी से सी तक, तो करेंगे यहाँ पे बी सी बट्टे में एच का मान जितना है उतना ही रहेगा, क्या रहेगा, ए सी। एच जो है ए सी ही ना है, ठीक। अब आइए कोस ए बोला, फिर यहाँ पे ए आया, तो कोस ए यहाँ से ले यहाँ तक क्या हो गया, ये बी हो गया। ये बी ही ना हुआ, मतलब जहाँ पे ए पे बोले या बी पे बोले ये वाला आधार हो जाएगा। जब सी पे बोलेगा तो फिर वहाँ रहेगा। तो कोस क्या बोला है, ए, तो ये आधार हो गया, आधार दिया हुआ है, ये हो गया पी। तो फॉर्मूला होता है बी बट्टे में एच। बी कहाँ पर है, यहीं पे है, मतलब ए बी बट्टे में एच का मान ए सी, ए बी बट्टे में ए सी। आइए साइन सी आ गया। अब साइन क्या आया, सी। साइन सी जो आया, तो साइन सी कहाँ पर है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आधार हो गया। अब इसको आधार बोलेंगे, मतलब बी, तो ये क्या हो जाएगा, पी। यहाँ पे कोई बदलाव ही नहीं होगा। साइन सी, फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टे एच। तो पी कहाँ पर है, पी यहाँ पर है, तो ए बी हो जाएगा, ए बी। एच का मान तो वही रहेगा सेम, ठीक है। फिर बोला कोस सी, सी यहाँ पर है, तो ये वाला आधार है, ठीक है, और ये वाला पी है, ये भी ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टे एच। लेकिन बी कहाँ पर है, यहाँ पे बी से लेकर सी तक है बी, मतलब बी सी बट्टे एच का मान तो वही रहेगा, ए सी, ये एच है। अब देखिए टेन बी बोला है, टेन बी, बी यहाँ पर है, तो फिर आधार कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे आधार हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, आधार, ये वाला क्या हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा। तो 10 का फॉर्मूला होता है पी बट्टे में बी। क्या होता है, पी बट्टे में बी होता है। पी कहाँ पर है, यहाँ मतलब बी सी बट्टे में बी का मान कितना है,
P यहाँ पे हो गया, B हो गया AB, BC बट्टे में AB। अब देखिए कोट C बोला, फिर कोट C यहाँ पर है, यहाँ पे कोट C है तो ये वाला आधार हो गया, C बोला है ना, तो ये वाला फिर क्या हो गया, आधार हो गया, मतलब ये बन गया आपका फिर क्या B, तो ये फिर बन जाएगा आपका क्या P, उधर जाने का कोई चांस नहीं। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, B बट्टे में P, कोट का फॉर्मूला B बट्टे में P। B कहाँ पर है मेरा, B से लेकर C तक में B है, तो BC, और P कहाँ है, A से लेकर B तक में, तो ये हो जाएगा AB। अब इसका मान बैठाएंगे तो देखिए BC का मान कितना है, 2 है, AC का मान 4 है, 2/4, AB का मान कितना है, 3 है, 3, AC का मान 4, AB का मान कितना, फिर AB का मान है 3, AC का मान 4, BC का मान कितना है, 2 है, AC का मान 4, BC का मान फिर कितना है, यहाँ पे 2 है, AC का मान ना, AB का मान कितना है, यहाँ पे AB है, AB का मान है 3। अब देखिए फिर BC का मान, BC का मान हो गया आपका कितना, 2, AB का मान 3। तो इस तरह से कुछ आपको आंसर देखने को मिलेगा, ये मैथ के अंदर में आपको मिलेगा, ये हम अपने से एग्जाम्पल देके समझाए, ये क्या था, एग्जाम्पल था, ये मैथ नहीं था। तो आप लोग को इतना समझ में आया होगा, थोड़ा हड़बड़ी में बता दिया। आइए हम इससे आगे जाते हैं, कहाँ पे, क्वेश्चन की ओर। इसको एक बार अच्छी तरह से देख ले, हम इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं आपको एग्जाम्पल के लिए, जैसे यदि tan थीटा बराबर 4/5 हो तो कोट थीटा और साइन थीटा का मान निकालें। किसका मान निकालना है, यदि tan थीटा बराबर 4/5 हो तो कोट थीटा और साइन थीटा का क्या निकाले, मान निकाले। ये आपका क्वेश्चन हुआ, इसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये अलग है। तो इसको बनाने से पहले हम लोग क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसे लिखा रहेगा, यदि किसी समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, वो थोड़ा सा नहीं लिखे, शॉर्टकट में लिख दिए, तो पहले इसका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होता है, ये थीटा होता है, इसको बैठा दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ABC कुछ भी मान ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ABC ही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं। वहाँ पे ABC के जगह पे आप मान जो है और भी कुछ ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए इसको बनाए कैसे, सॉल्यूशन कैसे करें। पहले लिखना है कि दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है, tan थीटा बराबर 4/5, tan थीटा बराबर 4/5 दिया है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P/B, तो P का सामने 4 है और B का सामने 5 है। पता ये चला कि P का सामने 4 है, B का सामने 5 है, तो इसका मान जो होता है, ये होता है P, ये होता है B और ये होता है H। तो P के जगह पे P का मान रख देंगे कितना, 4, B के जगह पे B का मान रख देंगे 5। H का मान निकालना है, तो H का मान पहले निकालेंगे कैसे, वही फॉर्मूला से, P² जोड़ B²। P के जगह पे कितना है, 4 का स्क्वायर, और B के जगह पे है 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का होता है 25, 5 और 6 होता है 11, 3 और 1 होता है 4, रूट में कितना आया, 41 आ गया, रूट में कितना आ गया, 41। ये हो गया किसका मान, H का मान। किसका मान हुआ, यह H का मान हुआ, H का मान निकल गया। बोला है कोट थीटा और साइन थीटा का मान निकालें। अब यहाँ पे निकालेंगे कोट थीटा बराबर, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, B/P, कोट थीटा का B/P। B का मान क्या है, 5 है, तो B का मान लिख देंगे 5, P का मान कितना है, 4 है, P का मान लिख देंगे 4। उसके बाद बोला है साइन थीटा का मान, साइन का होता है P/H, तो P का मान कितना है, 4 है, H का मान कितना है, रूट में 41 है। ये हो गया हमारा क्या, आंसर। ये जो आपको एग्जाम्पल बताया सेम टू सेम इसी तरह का आपको त्रिकोणमिति में 8 एक्सरसाइज 8.1 का लगभग 90%
10% मैथ जो है ऐसा ही है आपका 90, 10% आपको ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन में, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के। तो इसको आपको अगर समझ में आया होगा तो समझिए कि ये अगर आप बना लिए हैं तो आपका मैथ सब लगभग जो है बन ही जाएगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग किसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है इसका, और हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। किताब है मेरे पास, किताब से पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे उसको सॉल्व करते हैं। किताब नहीं है जी, क्वेश्चन तो नहीं लिखा हुआ। एक काम करते हैं, तब तक एक एग्जांपल हम और बताते हैं, किताब से लिखाना, ठीक। इसी जैसा एक एग्जांपल और बताते हैं हम आपको, ठीक है। किताब थोड़ा सा यहाँ पे नहीं है, और किताब चाहिए मैथ बताने के लिए, है ना। ये आपको समझ में आया होगा। ये अगर आपको समझ में आया तो इसी के जैसा एक एग्जांपल और देते हैं, जो थोड़ा सा आपको क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, लेकिन समझने में आसानी होगी। इसका हिंदी में एक फॉर्मूला और होता है, जैसे कि PBH है, कर्ण आधार और लंब है, तो ऐसा भी होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए इसे हम मिटाने के बाद एक क्वेश्चन देते हैं, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा, जो हम अपने मन से देते भी, किताब बाद में बताएंगे। जैसे दे दिया क्वेश्चन में, यदि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC के जहाँ पे ले लेते हैं हम AC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो BC का मान निकालें। BC का क्या निकालें, मान निकालें, है ना। ये क्वेश्चन दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कभी कभी PBH का नहीं रहेगा दिया हुआ, इस तरह से दिया रहेगा। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे जब हम, कैसे करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज में ABC बोला है, क्या AB का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर लिख दिए, BC का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो AC का मान निकालना है, AC का मान निकालना है। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, कर्ण नहीं, क्या बोलते हैं, लंब। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में बोले तो PBH। तो हम लोग इस नियम से अगर बनाएंगे तो पहले लिखेंगे जो दिया है, क्या है, दिया है, जो दिया रहे क्वेश्चन में वैसा लिख देना। दिया है समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो BC बराबर क्या होगा, और AC का मान 6 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ का नहीं, इसका दिया है 6 सेंटीमीटर। BC का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, BC का। तो लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि, इसको अगर अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट। दरअसल इंग्लिश मीडियम वाले के लिए होगा, और
अगर वो इंग्लिश मीडियम का रहेगा तो यहाँ दिया के जहाँ पे लिखेगा क्या, गिवन दैट राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन ABC। तो हम थोड़ा सा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को लेके चलते हैं, ठीक। आइए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ये बराबर किसका होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ हमारा 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब हो गया आपका AB। AB का मान दिया हुआ, AB का मान कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस आधार का मान नहीं है तो इसको लिखेंगे BC का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 5 का हो जाएगा 25 और ये हो गया BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर हुआ तो 36 जो है ये वाला क्या है, ये 25 अभी प्लस में, इसको अगर हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस से बराबर से इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा 25 और इधर क्या बचा BC का स्क्वायर। तो 36 में अगर 25 घटाते हैं तो क्या बचेगा, 6 में 5 गया तो 1 और 3 में 2 गया तो इसमें भी बचा 1 और बराबर BC का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इधर इसको ला के उसको उधर कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इधर से भी कर सकते थे लेकिन हम इधर कर दिए। अब BC बराबर मान निकल जाएगा, ये जो है स्क्वायर यहाँ जाके क्या बन जाएगा प्लस माइनस में रूट अंदर 11। किसका मान निकला रूट अंदर 11, BC का मान। यही BC का मान निकालने बोला था, हम क्या निकाल दिया BC का मान निकाल दिए। प्लस माइनस नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में प्लस माइनस देना पड़ता है। ये हो गया मेरा क्या आंसर। क्या कोई डाउट है इसमें, यहाँ पे या का चिन्ह लगेगा, सामने अगर बराबर हो तो पीछे किसका चिन्ह लगेगा, या का चिन्ह लगेगा। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगी। हम क्वेश्चन जो है अपने मन से दिए, ये अभी किताब से नहीं लिए, अब हम किताब से देंगे और आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग बेफिक्र होकर पढ़े और बिल्कुल ऑनलाइन में आप लोग को फ्री क्लासेस दिया जाएगा, कोई इसका पैसा नहीं लिया जाएगा। पूरा मैथ का 10th क्लास का मैथ से लेकर साइंस SST जो कुछ भी है सब चीज़ का अलग अलग से जो है हम देने का प्रयास करेंगे और देंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। अगर कहीं पे आप लोगों को क्या आता है मतलब डाउट या कुछ भी शक होता है कि नहीं इसको ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए तो आप हमें जरूर कॉल करके ज़रूर बताइए। आपको डायरेक्ट कॉल नंबर ही दिया रहेगा वहाँ पे, ठीक है, फ़ोन नंबर दिया रहेगा। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर, कितना आया BC का मान निकालने, क्या बोला था BC का मान निकालने बोला था, BC का मान निकल गया आराम से। अब आते हैं हम लोग किसके तरफ, क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा सकते हैं। ये सब अभी तक हम बना के दिए। अब आते हैं किताब क्या कहता है। किताब जो है NCERT सॉल्व करेंगे, NCERT के साथ साथ भारती भवन KC सिन्हा जो है ये सब भी मैथ भी क्या करेंगे सॉल्व करते जाएंगे। पहले जिसको बताना है जैसे NCERT सरकारी किताब है पहले NCERT ही बताते हैं। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग सुने सही से। क्वेश्चन बोला है समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, क्या बोला है, जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज ABC में AB का मान 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को हम पहले एक बार दिखा के लिखवा देते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में हम सिर्फ सॉल्व करते हैं, एन क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है यहाँ बना दिए, ठीक, ये बन गया हमारा कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे लिख दिए A B और ये हो गया C। समकोण त्रिभुज ABC में AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक, BC का मान है 7 सेंटीमीटर। AB है BC है लेकिन AC का मान नहीं दिया हुआ, मतलब AC का मान जो है दिया हुआ नहीं है। आप इसको PB वाला फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं या फिर कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या सीखे हैं, ये सिंपल सिस्टम सीखेंगे। H का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे ये हुआ एक्सरसाइज 8.1 का
8.1 का मैथ है, 1 नंबर मैथ। ठीक, क्या लिखेंगे? दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है ए बी बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान नहीं है, ए सी का मान व्हाट? ए सी का मान दिया हुआ नहीं है ना। ए सी का मान पहले हम लोग ए सी का मान निकालेंगे। तो ए सी का मान निकालेंगे मतलब ए सी किस में आता है? एच के अंडर में आता है। तो हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है, एच बराबर क्या होता है? अंडर रूट पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। यानी कि ये पी में आता है, ये आता है किसमें? बी में आता है। इसको और भी दूसरा नियम से बना सकते थे, लेकिन ये आसान होगा ज़्यादा। कितना हो जाएगा ये? पी का मान बोले तो कितना है? 24 का स्क्वायर और बी का है 7, इसका 7 का स्क्वायर कर दिया। 24 का कितना होता है? 576 और 7 7 49। देखिए 9 6 15 के 5, 4 8 12 के 2, 5 और 1 6, कितना आ गया? 625। ये रूट में 625 आया। अब इसको क्या करना है? तोड़ के बाहर निकलना। 625 को जब गुना करेंगे तो 25 गुना 25 बार में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। 25 गुना 25 बार में टूट जाएगा तो क्या निकलेगा? सिर्फ 25 निकलेगा। ये कितना? 25 सेंटीमीटर। किसका मान निकला? एच का, यानी ए सी का। ये निकल गया आपका 25। ये तो हुआ आपका यहाँ तक जितना बोला क्वेश्चन में। आगे बोला है पॉइंट नंबर 1 में साइन ए कोसे साइन सी और कोसी का मान निकाले। क्या बोला है? साइन ए कोसे और साइन सी कोसी का मान निकालना है। ये भी बहुत अच्छा है। इतना दूर अगर आप लोग समझ में आ गया आप लोग को, तो इधर भी आपको दिक्कत आने नहीं देंगे। साइन ए कोसे साइन सी और कोसी, ये इसका क्या निकलना है? मान निकलना है। तो हम लोग आसानी से मान निकालने का प्रयास करेंगे। साइन ए, आपको पहले ही एक चीज बताए थे कि ए बोला है। ए बोला है मतलब ए कहाँ पर है? यहाँ पे। तो ये वाला क्या हो जाएगा? आधार बन जाएगा मेरा। ये आधार बनेगा तो पी कहाँ आएगा? पी आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इसे पहले बताए थे हम। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बट्टे में एच। तो पी मांगा है, पी कहाँ पर है मेरा? पी है यहाँ पर, मतलब बी सी बट्टे में ए बी, बी सी बट्टे में ए बी। ठीक, उसके बाद देखिए मान बाद में बताते हैं। उसके बाद है कोस ए। कोस ए फॉर्मूला होता है बी बट्टे में एच। तो ए यहीं पर है तो बी यहाँ हो गया और पी यहाँ पे। तो बी का मान निकालने बोला इस बार। तो बी का मान यहाँ पे है, कितना है? ये बी का मान कहाँ से कहाँ तक? बी से ए से लेकर बी तक। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी बट्टे में एच का मान जो है वो नहीं बदलेगा। एच का मान ये देखो यहाँ गलत कर दिए हैं, ए बी नहीं होगा, पी बटे एच है। एच कहाँ पर है? यहाँ पर ए सी। एच कभी बदलेगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और बी बटे एच है तो एच का मान कितना हो जाएगा? ए सी। साइन ए कोसी हुआ। अब आते हैं साइन सी और कोसी में। साइन सी, सी साइन का फॉर्मूला पी बट्टे में एच। सी कहाँ पर है? यहाँ पर सी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आधार हो गया, मतलब ये पी का अब जरूरत नहीं है और यहाँ का बी का भी जरूरत नहीं है, ये आधार हो गया। तो पी मांगा है, पी कहाँ पर है? यहाँ पर है, मतलब ए बी में, ए बी बट्टे में एच का मान तो ए सी ही रहेगा। उसके बाद बोला है कोस सी, इसका फॉर्मूला होता है बी बट्टे में एच। बी कहाँ पर है? पहले बोला कोस सी, सी यहाँ पे है तो ये आधार हो गया और ये पी हो गया, जैसा तक तैसा ही रहेगा। बी मांगा है तो बी क्या हो जाएगा? बी सी। बी कहाँ पर है? बी से सी तक में बी है और एच का मान वहीं ए बी ए सी ही रहेगा। अब देखिए बी सी का मान कितना है? 7 बट्टे में, यहाँ पे 25 कहाँ लिखे? बी सी बट्टे में ए सी है ये एच का मान। एच का मान कितना है? 25। उसके बाद ए बी का मान कितना है? देखिए 24 बट्टे में ए सी का मान 25। ए बी का मान कितना है? 24 बट्टे 25। फिर बी सी का मान कितना है? 7 बट्टे 25। इस तरह से कुछ हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता। ठीक, बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा मैथ है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा जानदार मैथ है, एकदम देख के घबरा गए, ऐसा कुछ मैथ में है ही नहीं। सिर्फ पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए और अच्छी तरह से उसको समझ में आना चाहिए। अगर आपको अच्छा समझ में नहीं आता है तो इसमें कुछ
टीचर की भी खामियां होगी। अगर आपको अच्छा समझा नहीं, हो सकता अच्छा समझा नहीं पा रहे होंगे, या टीचर आपको अच्छी तरह समझाते हैं, आप नहीं समझने का प्रयास करते हैं, तो आपकी गलतियां होगी। लेकिन कोई टीचर ये नहीं चाहता है कि बच्चा समझ में ना आ पाए। हाँ, कुछ टीचर होते हैं जिसको नॉलेज या ज्ञान कम होने की वजह से भी वो चाहते कि नहीं हम कुछ नाम कमाने के लिए इस तरह कर दें। दरअसल ये मेरा पढ़ाने का एक ये नहीं है कि हम जो है पढ़ाने के बाद कुछ बहुत पैसा कमाए या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं जितना जानकारी है हम आदमी के पास क्या करें, फैलाए, नॉलेज दें। कहा गया है कि बुद्धि बांटने से बढ़ता है ना। ये दिमाग ही एक ऐसा चीज़ है, जितना बांटोगे उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए ये हमारा क्या हुआ, 1 नंबर का पहला नंबर मैथ हुआ कंप्लीट। साइन ए कोस ए, साइन सी और कोसी, ये क्या हो गया मेरा, कंप्लीट हुआ। अब आते हैं किसमें, 2 नंबर के मैथ में। तो इससे पहले इसको मिटाना पड़ेगा, उसको भी मिटा देते क्योंकि उसका भी अब क्या है, जरूरत नहीं है। ये तो बता ही दिया आप लोग को। एक ही वीडियो में पूरा मैथ आपको 8.1 का बताएंगे, जितना देर लग जाए आज। आ जाते हैं 8.13। बोला आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान निकालना है। मतलब क्वेश्चन में जो है यहाँ देखिए दिया हुआ है, आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान निकाले। मतलब यहाँ पे इसका मान जो है फिगर में दिया हुआ भी है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। मैथ ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल फिगर के अनुसार। आकृति 8.13 में लिखा हुआ 13 में किसका मान, 10p और कोट आर का मान। तो पहले जैसा लिखा है वो फिगर अगर दिया हुआ है तो इसको छोड़ना नहीं है, अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग सोचते। दिया हुआ है मतलब आसान हो गया, ये हो गया p, ये q और ये r। इसी तरह से कुछ मैथ दिया हुआ 10p ना p q r, ठीक है। और यहाँ पे 12 और 13 दिया, किसका मान, इसका दिया 12 और इसका दिया हुआ 13। मतलब P और H का मान क्या है, दिया हुआ। P का मान दिया हुआ है, H का मान दिया है, लेकिन B का मान नहीं दिया हुआ। हम लोग ज़्यादा झमेला नहीं करेंगे, शॉर्टकट में निकालने का प्रयास करेंगे। कै नंबर का है ये मैथ, 2 नंबर का। जो दिया है उसको तो लिख देंगे, दिया है, या फिर अंग्रेजी में लिखेंगे तो आप लिख सकते इस तरह से, गिवन दैट क्या दिया हुआ, P बराबर 12 सेंटीमीटर, H बराबर 13 सेंटीमीटर, B बराबर वाट। तो B बराबर फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। H का मान कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144। जब तोड़ेंगे तो आ जाए कितना, 25। 9 में 4 गया तो 5, 6 में 2 गया तो 2, 1 में हो गया, कट गया। 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 5, 2 डिजिट अगर सेम आ जाए तो क्या निकल जाएगा, 1 डिजिट बाहर निकल जाए, किससे, रूट से। तो यहाँ तक जो है बी का मान निकालने में आप लोग को किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना निकला बी का मान, बी का मान निकल गया आपका 5, ठीक है। पी का 12, बी का 5 और एच का 13। आगे क्या बोला है, बोला 10p और कोट आर का मान निकाले। क्या बोला, 10p और कोट आर का मान निकालने के लिए 10p और कोट आर का मान निकालना है। ये ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, 10p माइनस कोट आर है। हाँ, 10p माइनस कोट आर का मान निकालना है। आइए 10p का मान निकालते हैं। 10p बराबर, यहाँ p बोला है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, ये आधार हो गया, मतलब b बन गया। तो p कहाँ पे आ गया, p आ गया मेरा यहाँ पर। तो 10 का फॉर्मूला होता है p बट्टे में b। p का मान कितना हो गया, ये हो गया मेरा अभी b, ये हो गया p। कहाँ है कि 10p निकालने वाला, हम बोले थे जहाँ पे जिस बिंदु को निकालने वाला वहाँ से लेकर वहाँ तक, यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, b हो जाएगा। तो फॉर्मूला में p बट्टे b बोला, p कहाँ पे है, अब ये p नहीं रहा, p हो गया यहाँ पे। तो 5 बट्टे में 12। उसके बाद बोला है
कोट आर, आर कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये वाला आधार हो गया, इसको हटा दो, ये आधार हुआ तो ये पी हो गया। कोट आर का फॉर्मूला होता है बी बट्टे में पी, बी का मान कितना है 5, पी का मान है 12, ये तो मान निकला। बोला है 10p माइनस कोट आर का मान निकाले, 10p माइनस कोट आर का मान, 10p का मान कितना निकाले 5 बट्टे में 12 और इसका भी 5 बट्टे में 12, दोनों का एलसीएम लेंगे कॉमन, तो 12 एकम 12 तो 5 एकम 5, 12 एकम 12 तो 5 एकम 5, ठीक है। तो 5 में 5 गया तो क्या हो गया 0 बट्टे में 12, और 0 बट्टे में 12 जो होता है हम लोग अभी 10 क्लास के हिसाब से 0 मानते हैं, लेकिन इससे जब हाई क्लास में जाएंगे तो 0 बट्टे 12 रहे या 0 बट्टे 5 रहे, कुछ भी रहे, उसको क्या कहते हैं इनफाइनाइट कहते हैं, मतलब अपरिभाषित। खैर ये बात अलग है, ये इंटर में जब आप लोग साइंस लेके मैथ पढ़ेंगे तो आप लोग को ये चीज़ बताई जाएगी, ठीक। ये हो गया हमारा क्या आंसर, 0 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया 2 नंबर ही मैथ बन गया। आइए 3 नंबर मैथ जो बोला है ये बहुत आसान है, पहले इसको मिटा दे उसके बाद बनाते हैं। बहुत ही सिंपल मैथ है, सिर्फ समझाने वाला अच्छा होना चाहिए और समझने वाला दोनों, सिर्फ समझने वाला अच्छा हो जाए समझाने वाला अच्छा ना हो तो भी नहीं चलेगा, या समझने वाला अच्छा हो समझाने वाला अच्छा नहीं हो तो वो भी नहीं चलेगा, इसलिए सब चीज़ को लेके चलना है, मतलब हर चीज़ ठीक होना चाहिए। आइए क्वेश्चन बोला, अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन ही है, आप लोग इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। बोला है 3 नंबर पढ़ेंगे ना, हाँ 3 नंबर, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान निकालें। साइन ए देख लीजिए यहाँ पे, साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान निकालें। ये बहुत ही सिंपल है, साइन ए बराबर क्या हो 3/4 हो तो बोल दिया है, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान निकालें। तो साइन ए बराबर दिया है, गिवन दैट बोलना है, या हिंदी में दिया है, क्या क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बट्टे में एच, पी का मान कितना हो जाएगा 3, एच का मान 5 नहीं है 4 है, एच का मान कितना है 4, बी का मान कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ आप मान लीजिए ए बी सी कुछ भी है ना। साइन का ए बराबर 3/4, पी का हो गया एच का हो गया है ना, पी और एच का हो गया, बचा क्या बी, तो बी का निकालेंगे हम लोग तो फॉर्मूला जानते ही हैं, एच स्क्वायर से माइनस करना है किसको पी स्क्वायर को, है ना, एच स्क्वायर से माइनस किसको करना है पी स्क्वायर को, तो एच का मान कितना है 4 का स्क्वायर और पी का है 3 का स्क्वायर, तो 4 चौके होता है 16 और 3 तिया होता है 9, इसको जब तोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा 7 निकल जाएगा, रूट में कितना निकल जाएगा 7, ये रूट से बाहर नहीं आएगा सिर्फ 7, ये रूट के अंदर में क्या हो गया 7। आगे बोला किसका मान निकालने के लिए, कोस ए और टेन ए का मान, बहुत ही सिंपल मैथ है, कोस ए और टेन ए का मान, कोस ए बराबर फॉर्मूला होता है बी बट्टे एच और टेन ए का होता है पी बट्टे में बी, बी का मान कितना है, बी का मान है √7, एच का मान है 4, पी का मान कितना है 3 बट्टे में बी है तो √7। इस तरह से आपका यह तीसरा मैथ भी कंप्लीट होता है। कुछ जान है ही नहीं मैथ में, बेजान मैथ समझ लीजिए इसी को, बिल्कुल ही आसान और बिल्कुल ही सटीक मैथ है, सिर्फ समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। 3 नंबर हो गया, आइए 4 नंबर यही बताते हैं हम, 4 नंबर जो है यही पे बताते हैं। बोला है 4 नंबर में कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकाले। बोला 15 कोट ए बराबर 4, तो दिया है, जो दिया है उसको लिख देना है कि दिया है 15 कोट ए बराबर 4, 15 कोट ए बराबर 4 नहीं है 8 है, 15 कोट ए बराबर 8 है, ये दिया है, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 8, ये गुना में है तो बट्टे में आ जाएगा भागा में 15, तो कोट का फॉर्मूला होता है
बी बट्टे में पी, क्या होता है बी बट्टे में पी, तो बी का मान हो गया ये, पी का मान हो गया सामने वाला, बी का मान, इसको चेंज कर देते हैं, बी का मान कितना हो गया, ये बी है, थोड़ा साफ से नहीं आया, बी है, बी का मान हो गया 8 और पी का मान हो गया 15, तो एच का मान निकालना होगा पहले, एच का मान निकालेंगे तो क्या मतलब ये पापा का स्क्वायर मान निकालना है, तो बेटा का स्क्वायर, एक बेटा का स्क्वायर दूसरा बेटा का स्क्वायर, ये हो गया कितना 15 का स्क्वायर और ये हो गया 8 का स्क्वायर, 15 गुना 15 कितना होता है 225 और 8 8 64, 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, 6 और 2 कितना होता है 8 और 2 289। अब देखिए 289 कैसे कटेगा 17 गुना 17, ये 17 गुना 17 कट गया, जब डबल 17 या डिजिट सेम आया तो एक 17 निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे बाहर कर देंगे, ठीक। क्या निकालने बोला आगे, ये किसका मान निकला एच का मान निकला, एच का मान कितना निकला 17, एच का मान 17 निकल गया, बोला साइन ए और सेक ए का मान निकाले, बहुत आसान है ये भी, साइन ए और सेक ए का मान, तो साइन ए बराबर, यहाँ पे ये नहीं करना है कि यहाँ पे ये है तो हम इसको अब पी मानेंगे, जब ए के साथ बी या सी दिया रहेगा उसी समय हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे, लेकिन सिर्फ ए जो है थीटा के बदले में भी कभी कभी ए दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या आया है थीटा के बदले में आया, फॉर्मूला होता पी बट्टे में एच, ये होता सेक का एच बी बट्टे में एच बट्टे में बी, साइन का पी बट्टे एच और इसका होता है एच बट्टे में बी सेक का, तो बहुत आसान है, पी का मान कितना है 15 बट्टे में एच का मान 17 और ये हो गया एच का मान 17 बट्टे में 8, ये हो गया आपका क्या आंसर, क्या नंबर का 4 नंबर का आंसर, 4 नंबर खत्म हो गया। अब आते कि इसमें 5 नंबर में, 5 नंबर वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है, थोड़ा टाइम देख लेते कितना बड़ा हुआ, कोशिश करेंगे कि 1 घंटा में ख़त्म कर दें, अगर नहीं होगा तो फिर 10-11 तो मैथ है इसमें, तो 6 नंबर तक बता देंगे, उसके बाद 7 8 9 10 फिर बाद में बताएंगे, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट दे देंगे क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा अगर लंबा हो जाए तो फिर बोरिंग हो जाएगा, 1 घंटा 100 घंटा का वीडियो 1.5 घंटा तक चलेगा, लेकिन अभी 1 घंटा करके मैक्सिमम ठीक रहेगा, ठीक है। आते कई नंबर 4 नंबर हो गया, 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर में बोला है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात करना है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो, कई नंबर में है 5 नंबर में, इसको मिटा देते हैं, सारा चीज़ मिटा देते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ है नहीं इसमें। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, 5 नंबर है ये, क्या लिखेंगे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12, सेक थीटा बराबर क्या दिया है 13/12, तो सेक का फॉर्मूला होता है क्या एच बट्टे में बी, ठीक है। तो एच का मान होगा कितना 13, यहाँ पे लिख देंगे एच का मान 13, बी का मान कितना 12, तो किसका मान निकालना है पी का मान निकालना है, पी का मान नहीं है, पी का मान निकालेंगे तो किससे एच स्क्वायर से माइनस करेंगे बी स्क्वायर, एच का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, अब 13 का होता है 169, 12 का होता है 144 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 में आप डायरेक्ट कर देंगे। अब जो है बार बार रूट में 5 5 करके फायदा है नहीं, डायरेक्ट 25 से निकल जाएगा क्या 5, पी का मान कितना निकल गया 5, सेक थीटा है ना जी, देख लेते हैं एक बार सेक थीटा है क्या है, सेक थीटा बराबर 12/13, ठीक है 5 निकल गया। बोला अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात करें, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात करें, मतलब अन्य सभी त्रिकोणमिति ऑल ट्रिगोनोमेट्री अनुपात रेशियो है ना, अन्य सभी त्रिकोणमिति निकालना मतलब इसके अलावा जितना है त्रिकोणमिति में फॉर्मूला साइन
थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक का है ही तो क्या कर देंगे लास्ट में कोट थीटा, साइन थीटा का पी बट्टे एच, कोस का बी बट्टे एच, टेन का पी बट्टे बी, कोसेक का एच बट्टे पी और कोट का बी बट्टे पी, साइन थीटा पी बट्टे एच, कोस थीटा बी बट्टे एच, टेन थीटा पी बट्टे बी, कोसेक थीटा एच बट्टे पी और कोट थीटा बी बट्टे पी। पी का मान कितना है और ये कौन चीज दिए हम 5 है ना, वो हम ये थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं। इसका मान कितना निकला पी का 5 निकला है तो 5 लिखेंगे ना, बी का 12 रहेगा, एच का मान कितना ये साइन थीटा, पी का मान कितना हो जाएगा 8 कहाँ से आ गया जी, 8 नहीं था, सेक थीटा बराबर एच बट्टे बी, एच का मान हो गया 13, बी का मान 12 और पी का मान निकल गया 5, तो पी का मान हो गया 5, एच का मान हो गया 13, 5 बट्टे 13 और बी का हो गया 12 बट्टे एच का मान 13, पी का हो गया आपका 5 बट्टे बी का मान 12, एच का मान 13 बट्टे में पी का मान 5, बी का मान 12 बट्टे पी का मान 5। ये हो गया क्या अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आपका 5 नंबर जो इस तरह से क्या हुआ कंप्लीट होता है। अब एक क्वेश्चन 6 नंबर बताते हैं, उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मिलेंगे, कहें कि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन बोला यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं। बोला कोण ए बराबर कोण बी क्या है, न्यून कोण है। कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है तो दिखाना है ना। कोई बात नहीं है, आराम से बन जाएगा। कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ, इस मैथ को जो है बनाने का 2-3 नियम है। एक नियम है जो बहुत ही बड़ा है, लेकिन हम वो नियम नहीं बता के छोटा नियम तो बताएंगे जो आप लोग को नंबर भी मिल जाए और समझ में भी आ जाए, और नहीं तो उठो भी बता देंगे, पहले छोटा वाला समझ लीजिए ठीक। बोला है कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है, यहीं पे ले लेते हैं। कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे होगा आपका बी, ये सी, ए बी सी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ठीक। कोण ए कोण बी और कोण सी, यहाँ कि इसको दिखाना है कि कोण ए जितना है उतना कोण बी है या नहीं है, मतलब यहाँ का कोण और यहाँ का कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बोला जैसे तो दिया है, जैसे क्या नंबर है ये 6 नंबर, क्या लिखेंगे दिया है, क्या है दिया है। दिया है को क्या लिखेंगे, गिवन दैट भी लिख सकते हैं। दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, तो सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी होता है या नहीं होता, ये सिद्ध करना है। कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ, तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए का फॉर्मूला हो गया बी बट्टे में एच, और कोस बी का फॉर्मूला ये भी होता है बी बट्टे एच, लेकिन कोस ए यहाँ पर है, ये वाला हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P, ये तो H रहेगा ही। तो कोस ए बोला है, कोस ए का मान कितना हो गया B,
तो बी कहाँ पे आता है, ये आधार हो गया तो ये पी हो गया, तो बी यहाँ पर अगर है पी बटा एच बी बटा एच, तो यही वाला हो गया ए बी ए सी बटे में एच ए बी, क्या हो जाएगा ए सी बटे में ए बी, ए सी बटे में ए बी हो गया। दूसरा कोस बी, बी कहाँ पर है यहाँ पे, तो ये वाला हो गया बी और ये हो गया पी। हम बोले थे जहाँ पे बिंदु आएगा वही वाला आधार हो जाएगा, यहाँ पे आया तो यहाँ वाला आधार हुआ, तो बी बटे एच निकालने वाला है। बी क्या है इसका बी सी, बी सी बटे में एच का मान वही रहेगा ए सी। अब लिखेंगे इसको समीकरण 1 समीकरण 2, लिखना क्या, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हिंदी में बोलो तो समीकरण 1 और 2 से, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 में क्या है, ए सी बट्टे में ए बी बराबर, दूसरा बी सी बराबर बट्टे ए सी। हमको क्या निकालने वाला, कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं, कोस ए बराबर कोस, एक न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण, ठीक है, कोस ए बराबर कोस बी को, तो बोला कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं है। हम लोग बहुत आसान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोनों है, कुछ तो मिस्टेक है, एच का मान कहाँ है, ए बी है, एच का मान ए बी है, यहाँ पे ए सी कहाँ दे दिए, ए बी होगा, यहाँ पे बी होगा, ये बराबर में दोनों क्या हो गया, बट्टे में कट गया, दोनों कट गया तो क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। अब लिखना है चूंकि ए सी बराबर बी सी है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा। प्रूफ लिख देना लास्ट में, जितना ये है इतना ये भी है, मतलब ए सी बराबर कितना बोला, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ये और ये बराबर हो गया, तो ये क्या होता है, ये अकेला जो है ये दोनों के बराबर होता है। इसको लिख देना, कोण ए बराबर कोण बी है, इसलिए ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये भी बहुत छोटा और सिंपल सी मैथ थी। तो आइए अब इसके बाद जो है आप लोगों के सामने फिर आते हैं, इसका 5 नंबर 6 नंबर तो हो गया, 7 8 9 10 11, मतलब 1 2 3 4 5 मैथ और बचा 6 मैथ बताए। इसके साथ फॉर्मूला भी था, जिसकी वजह से आपको थोड़ा समझाने में टाइम भी लगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का, हिंदी उर्दू सारा सब्जेक्ट का फ्री क्लास दिया जाएगा आपको, बिल्कुल ही फ्री। आप इस मेरा कंसेप्ट क्लास के साथ जुड़िए। और चैनल आप लोग को पहले ही बताए थे कि मेरा चैनल, जब भी आप यूट्यूब में जाइएगा तो वहाँ पे यूट्यूब चैनल में जाने के बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाने के बाद लिखना है आपको 1 2 3 4 को सी लिखना है, उसके बाद एम लिखना है, फिर एन लिखना है, उसके बाद आर लिखना है और एस आई आर कर देना है। इसको जैसे आप दबाइएगा आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। उसमें आपको बिल्कुल ही इंग्लिश क्लास दिया जाता है। इंग्लिश क्लास उसके लिए है जो कुछ इंग्लिश जानता है, जो कुछ लिख सकता है, जो कुछ बोल सकता है, उसके लिए नहीं है जो कुछ जानता ही नहीं है, जो पढ़ नहीं सकता उसके लिए बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये इंग्लिश जो है, ये मैथ दरअसल आप लोग को मैट्रिक और आईएससी के लिए दिया गया है। मैट्रिक, आईएससी, बीएससी का भी इस बार सोचे चालू करेंगे, लेकिन अभी नहीं है, फिलहाल अभी नहीं दे रहे हैं। और इंग्लिश जो है बिल्कुल ही आप लोग को बताए थे पहले भी, यूपीएससी के लिए है, बीपीएससी के लिए है और एसएससी के लिए है, CHSL या फिर पीओ के लिए है। ये सारा चीज़ इंग्लिश जो है थोड़ा हाई लेवल का चलता है। अगर कोई इस चीज़ का तैयारी करे, ये सब चीज़ का, या फिर टीचर, अभी जो सुपर टीचर निकला है, उस सब वाला, वो सभी वाले जो है इसमें आके क्लास कर सकता है। और ये क्लास, ये सारी क्लास यूट्यूब में मेरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इसका कोई पैसा आप लोग के पास नहीं लिया जाएगा, और ना ही इसका हम कोई ऐप्स बना के अभी डाले हैं। बिल्कुल यूट्यूब में आप लोग को दिया जा रहा है फ्री में क्लास, बिल्कुल जो कि आप लोग के दिमाग में घुस जाए। आप लोग आइए और हमसे जुड़े। और मैट्रिक का संपूर्ण तैयारी आप लोग कराई जाती है। मैट्रिक में जितनी सारी सब्जेक्ट है, अभी मैथ बताए, फिर आपको एसएसटी मिलेगी, साइंस मिलेगी, अदर सब्जेक्ट जो भी होता है मैट्रिक लेवल का, वो सारी चीज़ दिया जाएगा। इंटर का
अभी चालू करने की सोचे लेकिन चालू कर नहीं पाए इंटर का। चालू कर देंगे कुछ ही दिन में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग को ये अगर समझ में आया हो तो आप लोग की इच्छा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्यथा आप नहीं करें। आपको अगर पढ़ाई अच्छा लगा तो आप ज़रूर करेंगे, नहीं लगा तो आपकी इच्छा। तो ये क्लास जो है दरअसल आप लोग के लिए था, और ये मैट्रिक वाले के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आज का क्लास बिल्कुल ही मैट्रिक वाले के लिए दिया गया था। क्लास करें, और क्लास करने से पहले आप जो है एक बार सिर्फ ज्वाइन कर ले। इसमें आके ज्वाइन करने का मतलब आप क्लास करके देखिए, आपको बिल्कुल ही ऐसा लगेगा, सटीक लगेगा कि शायद इससे बहुत सारे कोचिंग में पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा ही। क्योंकि ना तो हम क्लास में बोरिंग करेंगे, ना ज़्यादा बकवास करेंगे। आप लोग के सामने ये कुछ नया चीज़ लाएंगे, और बिल्कुल ही आपको हमको पढ़ाना या रटाना नहीं है, समझाना है। आपका दिमाग में सिर्फ बैठ जाए, 2 ही ठो मैथ समझिए, 4 ठो मैथ समझिए, लेकिन मैथ को समझिए, ना कि रटिए या फिर उसको रटने का चांस ही नहीं दिए अंदर में। ये बिल्कुल आप लोग को फ्री क्लास दिया जाएगा, और ये हर दिन क्लास दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।